कोरोना से बचाने वाले डॉक्टरों पर पत्थर क्यों बरसाए? कोरोना से लड़ने वाली खाकी पर हमला क्यों किया? आखिर कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दिमाग में कौन सा जहर भरा होता है जो रक्षकों को निशाना बनाते हैं? कोरोना वॉरियर्स के इन दुश्मनों की करेंगे पड़ताल। कोरोना पॉजिटिव सरताज था, उसकी डेथ हो गई। तो ये हुआ कि जो उसके सबसे निकटतम फर्स्ट कांटेक्ट है उसको जो है क्वारंटाइन के लिए और जांच के लिए मतलब वहाँ से क्वारंटाइन सेंटर तक लाया जाए। जानेंगे सच, कौन बुनता है दिमाग में जहरीला जाल? डॉक्टर लोगों को खूब मारा, वहाँ पकड़ के खेल लिया इन लोगों को। ठीक है, अब तो भाई मुश्किल से अपनी जान बचा के भागे हैं वहाँ से। ठीक है, ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी है। ये वो लोग हैं जिनको गंवार कहते हैं, बजरंगी भाईजान। गंवार है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? कैसे फैलती है अफवाह? अफवाह से कैसे पैदा होती है आफत? कोरोना वॉरियर्स के दुश्मनों का ब्रेन टेस्ट। खबर का टुकट स्पेशल में आज आपके सामने लेकर आए हैं उन लोगों पर ग्राउंड रिपोर्ट और पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन जो आज कोरोना से लड़ने वाले रक्षकों के दुश्मन कहे जा रहे हैं। मुरादाबाद हो, इंदौर हो, कानपुर हो, जगह बदलती चली जाती हैं, लेकिन एक उन्मादी भीड़ जो है अपनी जान हथेली पर रखकर इलाज करने आए डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस वालों पर हमला क्यों कर देती है? आखिर वो कौन सी ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये लोग खुद की जान पर खेलकर मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन इन्हीं की जान के दुश्मन बन जाते हैं। डॉक्टर्स का खून बहाया, वजह थी अफवाह। पुलिस वालों को निशाना बनाया, वजह थी अफवाह। मेडिकल स्टाफ पर जानलेवा हमला बोला, वजह थी अफवाह। जी हां, दिमाग में ठूस ठूस कर भरी गई एक अफवाह। अफवाह से दिमाग में भरा गया नफरत का जहर ही बना मुरादाबाद की इस वारदात की वजह। मुरादाबाद में जिस तरह डॉक्टरों और पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, उसकी पड़ताल करने की ठानी न्यूज नेशन ने। और इस पड़ताल की पहली मंजिल थी मुरादाबाद का नवाबपुरा इलाका। मुरादाबाद में न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने जब इस कायराना करतूत के हर पहलू को खंगाला तो सामने आया कि नवाबपुरा के इस इलाके में फैलाई गई थी कोरोना मरीज के परिजनों से जुड़ी अफवाह। न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स को जो जानकारी मिली उससे यह साफ हुआ कि नवाबपुरा में कोरोना से सरताज नाम के शख्स की मौत हुई थी। स्थानीय लोगों ने अफवाह उड़ाई कि पुलिस और डॉक्टर की टीम सरताज के परिवार वालों पर एक्शन लेगी। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर जो हमला हुआ उससे पहले अफवाहों का बाजार भी काफी ज्यादा गर्म था। नागफनी थाना क्षेत्र के नवाबपुरा इलाके में जब कोरोना संदिग्धों को लेने स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पहुंची तो अफवाहें कुछ इस तरीके से थीं कि सरताज नाम का व्यक्ति जो कोरोना का पॉजिटिव था, जिसकी मृत्यु हुई थी,
उसके परिजनों को क्षेत्रीय लोगों ने कुछ इस तरीके से कहा था कि स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों की टीम जब पहुंचेगी तो वो आप पर कार्रवाई कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसी बात जब परिजनों को पता चली थी तो वो काफ़ी डर गए थे। अफवाहों का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म था, भ्रम और आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा फैलाई जा रही थी और इसी के मद्देनज़र जब स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पहुंची तो उन पर हमला कर दिया गया। खुद पुलिस ने भी न्यूज नेशन के कैमरे पर इस अफवाह की तस्दीक की। इनमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो ज़्यादातर इनमें था कि पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, इनके मन में जो भ्रम है, शंका है या कुछ लोगों द्वारा इनको बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके खिलाफ जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसी अफवाह के चलते नवाबपुरा के लोगों को जान बचाने वाले डॉक्टर्स और पुलिस वालों में दुश्मन नजर आने लगा, मौत नजर आने लगी और जिस बेरहमी से इन लोगों को निशाना बनाया गया वो सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एम्बुलेंस आई, हमने सबको बैठा लिया, बस हमने बैठाला ही था, इतनी देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है, और खाना नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, भूखा रखते हैं पानी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप डीएम साहब से पूछो अगर ऐसी कोई बात है वो जिले के मालिक हैं बता देंगे आपको कुछ, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कुछ खबर है नहीं, आपको गलत खबर है। बस इतनी देर में आके बैठे होंगे, बस इतना ही हुआ था कि एकदम वो हल्ला हो गया, मारो 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 मारो। बस वो एम्बुलेंस, वो चारों एम्बुलेंस उतर के भाग गए अपने घर और एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस लेके भागा। क्या वाकई सरताज के परिवारों पर एक्शन होता? अगर नहीं तो कहां से पैदा हुई ये कथित एक्शन वाली अफवाह? किसने इस अफवाह को नवाबपुरा इलाके में फैलाया? किसी भी कोरोना पेशेंट के देहांत पर उसके परिजनों पर कानूनी एक्शन का कोई प्रावधान नहीं है, यानी ये बात सरासर झूठ थी। जब आगे पड़ताल की गई तो न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स को एक व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग मिली जो वायरल की गई थी। इस रिकॉर्डिंग में क्वारंटाइन हुआ एक शख्स साफ कह रहा था कि उसे क्वारंटाइन सेंटर में खाना, दवा कुछ नहीं मिल रहा। इस रिकॉर्डिंग के बाबत जब जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि यूपी में ऐसा कोई क्वारंटीन सेंटर ही नहीं जहां मरीजों को खाना और दवा नहीं मिल रही हो, यानी ये मैसेज भी अफवाह फैलाने के मकसद से गढ़ा गया झूठ था। इन्हीं तो अफवाहों यानी मृतक के परिजनों पर कानूनी एक्शन का खतरा और क्वारंटीन सेंटर में खाना न मिलने के झूठ ने नवाबपुरा इलाके के लोगों के दिमाग को हाईजैक कर लिया और जहलियत दिखाते हुए इस उन्मादी भीड़ ने डॉक्टर्स और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इस हमले में महिलाएं तक शामिल हुई थी। जब स्थानीय लोगों से न्यूज नेशन की टीम ने बात की तो सामने आया कि नवाबपुरा समेत मुरादाबाद के दूसरे इलाकों और नजदीकी शहरों तक ऐसे मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अब बारी थी तीसरे सवाल की, इस अफवाह को किसने फैलाया? इस तीसरे सवाल की तह तक पहुंचने की पड़ताल की मंजिल बनी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस किस्म की हर अफवाह पर नजर रखी जा रही है। पुलिस पड़ताल कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि अफवाह फैलाने वाले लोग भी जल्द ही शिकंजे में होंगे। योगी साफ कर चुके हैं कि कोरोना रक्षकों पर हमला करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद की घटना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मियों पर अगर इस तरीके के हमले होते हैं तो ऐसे दोषियों पर आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत और रासुका तक में कार्रवाई की जाए। उपद्रवी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने पर उनसे भरपाई की जाए और अगर वसूली नहीं होती तो उनकी संपत्ति तक जब्त की जाए। सरकार सख्त है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन जिम्मेदारी हम हिंदुस्तानियों की भी है कि हम ऐसे अफवाहों, ऐसे झूठ पर भरोसा न करें। अगर हमारे आसपास भी किसी के दिमाग में ऐसा जहर नजर आए तो उसे समझाएं या पुलिस को जानकारी दें, क्योंकि अगर कोरोना रक्षकों को निशाना बनाया जाएगा तो हमें कोरोना से बचाने कौन आएगा? लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो अगर कोई अफवाह फैलाता है, धर्म विशेष के नाम पर आपको बरगलाने की, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, तो बस इतना सोच लीजिएगा कि कोई खुद की जान जोखिम में डालकर आपके पास किस मंशा के तहत चला आ रहा है। मुरादाबाद में जो हुआ वो अकेली घटना नहीं है। मुरादाबाद से पहले इंदौर, कानपुर से भी इसी तरह की वारदात सामने आई, जहां अफवाहें फैलाई गई, डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। इंदौर में एक मौलाना ने गलत जानकारी फैलाई, नतीजा हुआ कि 2 डॉक्टर्स और पुलिस वाले उन्मादी भीड़ की चपेट में आ गए। कानपुर में अस्पताल में भर्ती जमात के लोगों पर बदसलूकी के आरोप लगे और यहां भी एक ही सच सामने आया कि जमातियों से मरीज बने इन लोगों के जहन में झूठ से लबरेज अफवाहें, गलत जानकारियां
भर दी गई थी। अफवाह हो गई एक्सपोज्ड। इंदौर। इंदौर की ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब इंदौर के टाट पट्टी बाखल इलाके में भीड़ बेकाबू हो गई थी। कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए डॉक्टर्स, आशा कर्मचारी और पुलिस वालों पर जमकर पथराव किया गया था। एक गली के अंदर से पथराव का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसकी चपेट में आकर 2 डॉक्टर्स, आशा कर्मचारी और पुलिस वाले भी आए। जब न्यूज नेशन की टीम ने कोरोना रक्षकों पर हुए इस हमले की पड़ताल की तो सामने आया कि टाट पट्टी बाखल इलाके में एक अफवाह उड़ाई गई। एक स्थानीय मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा था, क्योंकि कोरोना खुद कुरान से निकला है तो इससे डरने की जरूरत नहीं। कोरोना की जांच के लिए जो भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ आए उसका सहयोग न करें। आखिर क्या वजह है कि ये लोग पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे, पुलिस का साथ नहीं दे रहे? इन सब मामलों को लेकर कई तरह की बातें सामने आती है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक वर्ग विशेष में कुछ ऐसे भ्रामक संदेश को फैलाया गया है जिसे इनकी धार्मिक भावनाओं को जोड़कर बताया गया है। इन्हें बताया गया है कि अगर ये पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ लगते हैं तो इनकी जान को खतरा है। हालांकि कोरोना इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इस तरह के भ्रामक संदेश इन जाहिलों को दिए गए हैं। इसी अफवाह के चलते इंदौर के टाट पट्टी बाखल इलाके में ये कोहराम मचा, जिसमें डॉक्टर्स और आशा कर्मचारी घायल हुए। इस हमले के बाद पत्थरबाजी करने वालों पर कानूनी एक्शन भी हुआ। न्यूज नेशन की पड़ताल में पुलिस ने भी कबूला कि लोगों को बरगलाया गया था और यही बरगलाना इस हिंसा का सबब बना। इसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने लोगों को वहाँ भड़काया था। घटना अचानक भड़की थी और उसमें चूँकि लोग सारे आसपास के घरों में थे, भड़का वहाँ पे शोर होने के कारण अचानक लोगों ने उस पूरे मामले को कुछ जो असामाजिक तत्व थे उनके बहकाव में आकर के ऐसा रूप दिया था। बहरहाल उस घटने को पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया था और उसमें आप मालूम है कि न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की गई बल्कि जो भी असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस घटना के पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका निभाई थी, सबके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी की गई थी। इंदौर से कोरोना रक्षकों पर अफवाहों और ब्रेन वॉश की इस करतूत को एक्सपोज करने के बाद न्यूज नेशन की इस मुहिम की दूसरी मंजिल था कानपुर के एक अस्पताल में जमात से लौटे वो लोग रखे गए थे जिन्हें कोरोना संदिग्ध माना गया था। अस्पताल में इन लोगों के डॉक्टर से बहस की खबरें भी सामने आई। ऐसे ही कुछ वीडियो न्यूज नेशन को मिले जिनमें अस्पताल में भर्ती जमाती डॉक्टर्स के साथ बहस कर रहे थे। नियमों का उल्लंघन कर पास खड़े होकर नमाज भी पढ़ी जा रही थी। जब इस मामले को लेकर न्यूज नेशन मेडिकल प्रशासन से मिला तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इन लोगों के अंदर ये पहले से भर दिया गया था कि कोरोना से डरने की बात नहीं है, दवा या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मरीज थे, जिनकी सेवा में, जिनके बचाव के लिए लगे थे, उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। इससे बहुत दुख हुआ और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने थूका, गंदगी की, कोई बात नहीं मान रहे थे, आपस में इकट्ठा हो रहे थे और एक ही हॉल के अंदर इकट्ठा हो गए, बार बार कहने पे अलग अलग रहने के, तो और बुरा भला कह रहे थे डॉक्टरों को। ये सब अच्छा नहीं था। ये बातें किसने कही, किस वक्त कही और कैसे इन जमातियों ने ऐसी उल जुलूल बातों पर भरोसा कर लिया, इस बाबत कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई। लेकिन ये पता चलता है कि इनके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसी ताकतें हावी थीं जो इन्हें खुद खतरे की तरफ ले जाने की गलत सीख दे रही थी। कानपुर में भी कोरोना संक्रमित तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने मेडिकल स्टाफ के साथ खूब बदसलूकी की। कानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती इन जमातियों ने डॉक्टरों पर थूका, बहस लड़ाई, साथ नमाज पढ़ी और यहाँ तक कि दवाइयाँ खाने से भी इनकार कर दिया। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने बताया कि इन्हें निजामुद्दीन मरकज़ में ये तकरीर की गई कि कोरोना मात्र एक अफवाह है और ये इस्लाम के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। मुंबई। मुंबई के बांद्रा में जो हुआ वो सीधे सीधे खतरे को दावत देना जैसा था। बांद्रा में सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, ये लोग एक दूसरे से मानो बिल्कुल सट कर खड़े थे। 4 बजे तो अभी से खड़े हुए, तुम लोग बहुत जल्दी खड़े हुए। अब एक ही बात कर रहे हैं, सब मिल के करो बस। गाँव जाने का नहीं तो बोलना भाई एक को 15,000 दे दो, बोलना हम लोग यही रहते। ऐसा बोलने का डायरेक्ट, बोलना एक को 15,000 दो, हम लोग यही रहते। नहीं तो बोलना गाँव जाने का, गाँव में बात कर। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में सैकड़ों लोगों के एक साथ निकल आने से पुलिस और सरकार के होश उड़ गए। इस घटना की भी वजह थी गलत जानकारी।
गलत जानकारी ये कि बांद्रा से कुछ ट्रेनें जा रही हैं, जिनके जरिए दिहाड़ी मजदूर अपने अपने घर जा सकते हैं। कुछ ही घंटों में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। महाराष्ट्र सरकार भी सख्त कार्रवाई का दम भर रही है। आज के लॉकडाउन के समय में कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेजेस, ट्विटर इत्यादि द्वारा गलत अफवाहें समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार जाति जाति में दरार खड़ी करने का काम इस माध्यम के जरिए से कर रहे हैं। अब तक 197 गुने दाखिल हो चुके हैं और 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कृपया करके अफवाह ना फैलाएं और पुलिस को सहकार्य कीजिए। लेकिन एक गलत जानकारी ने कितना बड़ा संकट खड़ा कर दिया था, ये पूरे देश ने देखा। अगर वक्त रहते इस भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जाता तो कोरोना से जूझते देश के लिए एक नई चुनौती पैदा हो जाती। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल मजहब के नाम पर एक जमात विशेष को गलत जानकारी देकर उनका ब्रेन वॉश कर किस तरह से पूरी इंसानियत के खिलाफ मौलाना साद ने इस जमात को तैयार किया, वो भी एक गलत जानकारी के जरिए। देखिए आप अगली रिपोर्ट में। मौलाना साद को क्यों ना माना जाए गुनहगार। आखिर क्यों मौलाना साद ने जमातियों को गलत जानकारी दी। ये वो सवाल हैं जो निजामुद्दीन मरकज में कोरोना के खुलासे होने के बाद से उठ रहे हैं और मौलाना साद को कटघरे में खड़ा करती है एक क्लिप जो मरकज में मौजूद साद की तकरीरों के दौरान रिकॉर्ड की गई। इस क्लिप में मौलाना साद साफ साफ कहता है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, साथ साथ रहना है। ये मौका मस्जिदों को आबाद करने का है। ये इन बातों में आ जाना के लिए मस्जिदें छोड़ दो क्योंकि हालात इस वक्त के ऐसे हैं नहीं। अल्लाह के अजाब को मजीद बढ़ाने और अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के असबाब हैं। ये बचाव के असबाब नहीं है, ये हलाकत के असबाब है। हलाकत के असबाब वो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए जिनकी अक्लों पर गैरों का तसल्लुत होता है, वो उनको ये मशवरे देते हैं कि आप मस्जिदें बंद कर दीजिए ताकि लोग जमा ना हो। अरे मैं शुरू में आपको मिसाल दे दी थी। मौलाना साद को मानने वाले अनुयायी यानी जमातियों ने इन सब बातों पर भरोसा कर लिया और इसका नतीजा क्या हुआ ये सबके सामने है। अगर मौलाना साद ने यूं लोगों को बरगलाया नहीं होता तो शायद मरकज के लोग बाहर आकर खुद को बचा पाते। अगर मौलाना साद ने कोरोना के खतरे के बारे में गलत जानकारी न दी होती तो इतने बड़े पैमाने पर जमाती पॉजिटिव न होते। अब मौलाना साद को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मौलाना साद के खातों में विदेशों से आई बड़ी रकम का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस भी मौलाना साद को नोटिस दे चुकी है और मौलाना साद खुद को क्वारंटीन करने की दलील दे रहा है जिसका पीरियड कब का खत्म हो चुका है। यानी मौलाना साद ने खुद को तो क्वारंटीन कर कोरोना से बचाने की कोशिश की, लेकिन जो लोग आंख बंद कर मौलाना साद पर भरोसा करते थे उन्हें कोरोना से जुड़ी गलत जानकारियां दी और उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। टीम न्यूज़ नेशन। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौलाना जो हैं गलत बयानी करते हैं या फिर कहीं से कोई एक अफवाह उड़ जाती है जिसके कारण लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है या फिर वो एक झूठ पर भरोसा कर लेते हैं और नतीजा ये होता है कि जो लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं वो उन्हीं की जान के दुश्मन बन जाते हैं। डॉक्टर्स, पुलिस वालों, मेडिकल स्टाफ पर पत्थरबाजी करते हैं, उनसे बदसलूकी करते हैं। तो अगली बार जब भी आप कुछ ऐसा सुने मजहब के नाम पर या फिर गलत जानकारी के नाम पर किसी भी रसूखदार शख्स से सवाल जरूर पूछिएगा। लेकिन इस बीच मुरादाबाद, इंदौर जैसी वारदातों के बाद जो देश में गुस्सा पनपा है, जो डॉक्टर्स अपनी जान हथेली पर लेकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके ऊपर जो पथराव हुआ, उनका खून बहा, ये किसी को कबूल नहीं है। और जब ये बात हर तबके में पहुंची तो लोगों को समझाने के लिए खुद सलमान खान बजरंगी भाईजान आ गया है। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है।
भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के रिएक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। तो सलमान खान भी आ गए हैं समझाने के लिए कि मजहब के नाम पर कोई बरगलाए तो आप उस पर ध्यान ना दें और अपनी हरकतें सुधारें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।